Now let's cover this topic, which is prevention of MRSA, MRDO in healthcare settings. स्टार्ट करते हैं. MRSA साउंड्स लाइक ये कोई ड्रग है, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट सिफेलोकोकस ऑरियस. इसको सुनने में बोलने में ऐसा लगता है कि वो ड्रग की बात हो रही है, बट ये एक टाइप का बैक्टीरिया है. जैसे बैक्टीरिया के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया का एक टाइप है सिफेलोकोकस बैक्टीरिया, जिसमें सिफेलोकोकस बैक्टीरिया की एक फॉर्म है MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट सिफेलोकोकस ऑरियस. तो हम यहाँ पे इस बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयस इन्फेक्शस सिफेलोकोकस बैक्टीरिया. जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं. अब वो कोई सा भी बैक्टीरिया हो सकता है. यहाँ पे हम जनरली सिफेलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये नाम मेंशन है. देन बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक. जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एंटीबॉडी या फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लेते हैं. देन दे विल बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक. देन they become ineffective in curing any infection. जब कोई भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है तो वो डिफ़िकल्ट होता है इसको क्योर करने के लिए. और MRSA इज़ अ वेरिएंट ऑफ सिफेलोकोकस. जैसे कि पहले बताया था, जो MRSA है वो एक सिफेलोकोकस का वेरिएंट है, एक टाइप है जो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक से. देन MRSA is transmitted by direct contact with infected person wound. MRSA डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है बाय द इन्फेक्टेड पर्सन या फिर कॉन्टामिनेटेड हैंड्स के थ्रू. मोस्टली ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जनरली जो इन अ हॉस्पिटल अगर हेल्थ केयर वर्कर्स प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो जो MRSA इन्फेक्शन है उसके ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड बाय कॉलोनाइज्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि वो लोग जिनके अंदर MRSA वायरस है बट उनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो इससे भी हमारा जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र होता है. जनरली MRSA के बारे में अगर लिखना होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि एक तो रेजिस्टेंट हो जाता है, सिफेलोकोकस का टाइप है और कैसे ट्रांसफ़र होता है. देन अगर इसके टाइप के बारे में तो देखें तो फर्स्ट टाइप है हॉस्पिटल एसोसिएटेड MRSA, देन कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA. हॉस्पिटल एसोसिएटेड बाय द डॉक्टर्स, नर्स, इन सब के थ्रू ट्रांसफ़र होता है जब ये लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. देन उन्हीं हैंड से और को टच करते हैं बाकी पेशेंट को, तो उससे MRSA के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. इसमें है डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड वुंड, कॉन्टामिनेटेड हैंड्स, कॉन्टामिनेटेड लिनन्स एंड पुअर सैनिटाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. इन सब की वजह से हमारा जो MRSA है वो फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. देन हॉस्पिटल एसोसिएटेड MRSA कैन कॉज ब्लड इन्फेक्शन एंड निमोनिया. ये ब्लड इन्फेक्शन और निमोनिया को भी कॉज करता है. देन अगर कम्युनिटी एसोसिएटेड के बारे में बात करें तो ये ट्रांसफ़र होता है बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और वुंड ड्यू टू पुअर हाइजीन की वजह से. द डिफरेंस बिटवीन इन दीज, जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स फैल रहा है, और जो कम्युनिटी एसोसिएटेड है वो अगर जब हम पुअर हाइजीन रखते हैं तब ये फैलता है. साइन एंड सिम्टम्स देखें तो कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA कॉज स्किन इन्फेक्शन, जहाँ पे हमारी बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं लाइक आर्म पिट, बैक ऑफ नेक, वल्नरेबल टू इन्फेक्शन. जहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं जनरली वहाँ पे उधर हमको स्किन इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन केस ऑफ कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA. अगर हमें कोई कट है, स्क्रैच्ड है या फिर रब्ड एरिया है, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की होता है फॉर द इन्फेक्शन
क्यों? क्योंकि उधर कोई स्किन बैरियर नहीं है, क्योंकि स्किन बैरियर भी हमको काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बचाता है. Then, the infection produces a swollen, painful bump on the skin, which look like a spider bite or a pimple having a yellow or white center and a central head. एक और इसका साइलेंट सिम्टम्स ये है कि जहाँ पे भी अगर हमको इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हमको पेनफुल स्वोलन देखने को मिलेगा, बम्प देखने को मिलेगा, लाइक अ स्पाइडर बाइट, जैसे किसी स्पाइडर ने हमको काटा हो. Then fourth symptoms is sometimes an infected area is surrounded by a redness and warmth known as cellulitis. हमको सेलुलाइटिस भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि रेडनेस और वार्मथ होना इन्फेक्टेड जगह पे. पस और अनदर फ्लूइड का भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हमारा इन्फेक्टेड एरिया होता है. फीवर भी हमको आ सकता है. तो ये सारे जनरली हमारे साइलेंट सिम्टम्स थे. साइलेंट सिम्टम्स का अगर रिकैप करें तो स्किन इन्फेक्शन जहाँ पे हेयर्स है, जहाँ पे कोई कट है तो वहाँ पे हमारा स्किन बैरियर नहीं है तो वहाँ पे हमको होने के ज़्यादा चांसेस है. बम्प, पिंपल, देन सेलुलाइटिस, पस एंड फीवर. ये हमारे साइलेंट सिम्टम्स हैं MRSA के. अगर प्रिवेंशन की बात करें तो हम सबसे पहले हैंड वॉशिंग के बारे में बात करेंगे. और हैंड वॉशिंग के यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं तो जनरली इनको रीड करने का कोई मतलब नहीं है. हैंड वॉश को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन जनरली वॉश हैंड विद सोप, रिड्यूस द नंबर ऑफ जर्म्स. अगर हैंड वॉशिंग तो सबसे बेस्ट है टू रिड्यूस द इन्फेक्शन. देन अगर हमारे पास सोप नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र कर सकते हैं जिसमें 60% हमारा अल्कोहल हो. देन यहाँ पे हम जो हमारी हैंड वॉशिंग की टेक्निक थी यहाँ पे भी सेम टेक्निक फॉलो होती है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होता है. देन हम जो बाकी चीज़ें कर सकते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ MRSA वो है हमारी शावरिंग आफ्टर एन एथलेटिक इवेंट. अगर हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमको शावर लेना है. देन अवॉइड शेयरिंग आइटम्स लाइक टावल, रेजर, क्लॉथिंग और एनी एथलेटिक इक्विपमेंट्स. हमको एक दूसरे से आइटम शेयर करने से भी बचना है जो हम पर्सनल यूज़ में लेते हैं. देन टेक केयर ऑफ वूंड. अगर हमें वूंड है तो उसकी हमें टेक केयर अच्छे से करनी है क्योंकि वहाँ पे हमारा स्किन बैरियर हट जाता है. देन कीपिंग द एथलेटिक इक्विपमेंट और वर्क आउट क्लॉथ्स क्लीन. अगर हम जो भी इक्विपमेंट्स अपनी डेली लाइफ में ला रहे हैं या फिर किसी भी एक्सरसाइजेज में ला रहे हैं तो उन इक्विपमेंट को हमको क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है. वॉश करना है अपने एथलेटिक क्लॉथ्स को, यानी कि ऐसे जब भी अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं देन उसमें भी हमको हाइजीन बना के रखनी है. वो क्लॉथ्स हमको क्लीन करके रखने हैं. क्लीनिंग लिनन विद हॉट वाटर, ब्लीचिंग, ड्राई अंडर हॉट सेटिंग इन द ड्रायर. इन हॉस्पिटल सेटिंग्स हमको जो लिनन्स हैं उनको क्लीन रखना है विथ हॉट वाटर, ब्लीच करना है अगर हमें ज़रूरत है तो, और ड्राई अंडर हॉट एयर. देन वाइपिंग नॉन वॉशेबल गियर विद अल्कोहल और एन एंटीबैक्टीरियल वाइप आफ्टर ईच यूज़. अगर हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो एंटीबैक्टीरियल वाइप से हमको उसको वाइप करना है. And then 8 point is then disinfecting athletic equipments like mat, benches, weight grip with an antibacterial solution after each use. Like इसमें भी सेम पॉइंट है, अगर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं हम देन तब वो भी सारे इक्विपमेंट्स हमको क्लीन रखने हैं.